सुधीर्धयनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञानचक्षु जिह्वा निवासो सदादयं ददि अक्षरतारिणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। है सरस्वती माता हंसारूढ़नी वाणी ब्रह्माणी, मैं आपकी आराधना करती। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेकानेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। हे माँ, कलयुग चल रही काली माँ और ले वो आप अवतार, शक्ति बन जाओ जगदम्बा, अब भारत करो उद्धार। भारत में एक लाल जन्मे और नाम कल की अवतार, प्रेम की गंगा बह जाए भारत, प्रगटा दो अवतार। यही प्रार्थना नई सदी में और वाणी करे चुपचाप, और आप प्रगटो जगदम्ब भवानी और करो पाप का नाश। छठी दुर्गा कात्यायनी दुर्गा करणी दुर्गा शक्ति समान, कार्तिक रूप शिव पुत्र बड़े हैं जो मयूर पे जिनका मान। अरे ज्ञान पुत्र हैं शिव जी के और कार्तिक रूप कृति गतिमान, सारे ही अज्ञान हटा दे और प्रगटा दो माता ज्ञान। आपका पुत्र ये कार्तिक और देखो सर्वशक्ति गतिमान, और दसों दिशाओं में 6 मुख से और अमृत करा रहा ये पान। ऐसी नव दुर्गा जगदम्बा और कलयुग 2025 वो 12-25 करोड़ प्रगटा दो भारत जगदीश। जगदम्बा अब अवतार होएगा और भारत विश्व गुरु कहलाए। अरे सत्ता कभी गुरु नहीं बनती, सत्ता में तो गरूर प्रगटाए। जितनी जगत की सत्ताएं हैं सब में घन घमंड घर राय। अरे गुरु बनना कोई चाहता नहीं है, चांडाल चौकड़ी प्रगटाए। रावण जैसी बुद्धि सबकी और देखो मद में हो रही मार। और इस मद को कलयुग में हटाने अब आवे कल की अवतार।
जब जब होय धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। तब तब होय राम अवतारा, और भारत सूरज चमके प्यारा। जितनी भी अज्ञानता, भोग और अंधकार, उनको हटाने आ रहे कलयुग में, देखो कल की अवतार। महाराज मार्कंडेय ने महादेव से पूछा कि अवतार क्या सत्ता चलाने आते या सत्य चलाने आते? महाराज सारे ब्रह्मवेता इस समय नवरात्रा की छठी ज्ञान दुर्गा के समक्ष ये प्रश्न कर रहे हैं। कलयुग में ये पहली बार किया जा रहा है। वाणी में बोले मार्कंडेय, शिवदेव उत्तर अब आन, और क्यों आते अवतार यहाँ पर, क्या होता है उनका काम। सत्ता तो हर युग में राजा, और देखो चला रहे हैं तमाम, और फिर भी उनके ऊपर देखो और करते नियंत्रण यहाँ भगवान। जब जब फैले अधर्म धरा पर, तब तब आते हैं भगवान। शंकर बोले वाणी शिव की, और कलयुग में देते अब ज्ञान। है मार्कंडेय, अमृत तो सत्य ही होता है, और अमृत भी सत्य ही होता है। और जितनी भी सत्ताएं हैं, असत्य है, दानवता है, वह पतन की ओर चली जाती। सारा ही जग अधर्म में, जब भोगों में फंस जाता है, तब भारत की रक्षा करने भगवान प्रकट हो जाता है। तो नारायण जब जब लेते हैं भारत में अवतार, सत्ता के लिए कभी नहीं होता है अवतार। सत्ता कभी भगवान नहीं है, सत्य बने भगवान। सत्य का प्रचार प्रकाश करने आते हैं भगवान। तो सत्य बड़ा इस जगत में, सत्ता बड़ी न कोई। सत्ता कभी भगवान नहीं है, राम गए इसे छोड़। मार्कंडेय भगवान शंकर फरमाते हैं कि यदि सत्ता बड़ी होती तो रामा अवतार में राम जी अयोध्या की सत्ता को त्याग कर जंगल में नहीं जाते। वो बताना चाहते थे कि राम राज्य के 4 राजकुमार हैं। एक राम है, एक लक्ष्मण है, एक भरत है और एक शत्रुघ्न है। तो नाम 4, शक्ति बड़ी 4 वेद इन्हें मान, और सत्ता कोई लेना नहीं चाहता। बोले शिव भगवान, आंखों देखा हाल बता रही वाणी, कलयुग में गुणगान। राम को सत्ता छोड़नी पड़ गई और छुड़ा दई केकई मान। केकई माता थी, बाणासुर की लड़की थी केकई, और बड़ी शुद्ध आत्मा थी। माता कुमाता अनुभवती, पुत्र कपूत हो जाए थे। वो देखना चाहती थी कि मैं कौन से लाल से इस अयोध्या की सत्ता का राज्य करवाऊं, उसका परीक्षण तो कर लूं। तो सबसे पहले ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का करूं परीक्षण जाए। राज तिलक नहीं होने दूंगी, चाहे जो चाहे हो जाए। दशरथ को भी सबक सिखा दूं, अवध को सबक सिखा दूं जाए। अरे ज्येष्ठ पुत्र ये राजा बनेगा, इसमें योग्यता कितनी पाए। उस समय डिग्री होती नहीं थी, डिग्री गुरु देते थे। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ने राम जी को डिग्री दी थी और कहा था कि इसका परीक्षण करके बताओ, जब आप राम राज्य भारत में लेकर के आ जाओगे तब आपकी डिग्री सफल होगी, अन्यथा आपको असफल घोषित किया जाएगा और सत्ता से भी आपको वंचित किया जा सकता है। इसलिए आप अपने अनुभव
जो आप जिससे न भूख और प्यास लगे ऐसी विद्या सिखला देंगे। हे राम, तुम्हें हम चाहें तो सत्ता छोड़ जंगल भिजवा देंगे, उसका कोई गम ही नहीं करना, डट करके संघर्ष तुम्हें करना और दानवता का सफाया करो, ये राम तुम्हें हर पल करना। ये शिक्षा थी, डिग्री कोई शिक्षा नहीं थी। डिग्री तो नकली भी होती है, कलयुग में तो नकली डिग्रियां बहुत मिलती हैं, राजाओं के पास भी हैं, पर डिग्री उसको जानिए जो करे प्रजा कल्याण, बाकी सब डिग्री नकली है, उनमें बसते दाम। राम नहीं किसी डिग्री में, और राम जगत भगवान सत्ता छोड़ गए अयोध्या की और किया बहुत शुभ काम। तब उनका परीक्षण हुआ और कैकेयी उस परीक्षण में सफल रही, क्योंकि रघुवंश के चारों राजकुमारों में कोई सत्ता लेने के लिए तैयार नहीं था। राम जी सत्ता छोड़ के जा रहे थे, लक्ष्मण उनके साथ चले गए, जानकी सत्ता की पर लालायती नहीं थी, उनके साथ चली गई, और भरत जी उनके पुत्र थे कैकेयी के, उनको जबरदस्ती वो सत्ता दी गई, तो वह भी छोड़ गए सत्ता को और गए नंद के ग्राम। पावड़ी राज अवध में चला और चला सत्य का नाम। शत्रुघ्न सत्ता के नहीं भूखे, बैठ गए चुपचाप, दो ही बार बोले रामायण किया राम का जाप। पूरी रामायण में शत्रुघ्न जी दो ही बार बोले हैं कि अब विलंब के ही कारण कीजे और रामचंद्र के तिलक करीजे। गुरु वशिष्ठ से कहा, महाराज आपने जो शिक्षा हमें दी कि सत्ता का भोग नहीं करना चाहिए, भारत में अयोध्या में सत्ता का भोग करने वाला पतन की ओर चला जाता है और सत्य का भोग करने वाला परम पिता परमात्मा बन जाता है। इसलिए राम जी 14 वर्ष तक जंगल की खाक छान करके भारत की गरीब जनता से मिलते हुए और दानवतावाद का समापन समारोह लंका में करके और महालक्ष्मी जानकी जी के साथ भारत में पधार रहे हैं। आज छठा नवरात्रा है और नवमी को तो दुर्गा का पूजन हो जाएगा और राम जी का जन्म हो जाएगा रवि पुष्य नक्षत्र। तो महाराज आप क्या कहते हो? छोटा बालक बहुत ही खोटा, तब गुरु वशिष्ठ बोले गति जोटा। राज सिंहासन इंद्रपुरी से और बैकुंठन से ले ओ मंगाए, अरे असली डिग्री रामचंद्र की और देखो प्रजा को रहे दिखाए। तुम भी देखो सब ही देखो और ये डिग्री गुरु वशिष्ठ दिलाए, विश्वामित्र दिला दी डिग्री और जानकी मात वही कहलाए। दो दो डिग्री राम के पास में और रावण राज समापन पाए और ऐसे सत्ताधीश बने हैं, राम राज भारत प्रगटाए। अब क्या करना राम जी और देव हमें उपदेश, और भारत में श्री राम जानकी लक्ष्मण करे प्रवेश। तो क्षण में समय मिले रे भगवाना, उमा मरम ये काहू न जाना। तो अपनी डिग्री का उपयोग किया और मर्यादा के वशीभूत होकर भी राम जी सबसे पहले गरीबों से मिले। सबने देखा, गरीबों ने देखा हमसे मिले, कैकेयी और कौशल्या और सुमित्रा ने देखा कि हमसे मिले, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ने कहा हमसे मिले, तो भरत जी ने कहा हमसे मिले, शत्रुघ्न जी ने कहा हमसे मिले। लेकिन राम एक क्षण में इतने रूप बना लिए कि सबसे एक साथ मिले। इसे कहते हैं भारत की एकता और भारत का राजतंत्र, जिसे कोई राजा किसी भी युग में नहीं चला सकता, राम राम तो कह सकता है। तो राम राम रटने से भैया देश भला नहीं होता है, अरे राम राज हो भारत में तो वही राम जी करता है। तो रामावतार में राजा दशरथ के 4 पुत्रों ने सत्ता मोह को त्याग दिया, तब जाकर के भारत में राम राज्य आया। भारत का कोई भी राजा सत्ता त्यागने के लिए तैयार नहीं है। राम राज्य कैसे आ सकता है? दाम राज कलयुग चले, चले नहीं रामराज, और विश्व गुरु झूठे बने और झूठे उनके ताज। सारे काज उल्टे हुए,
उल्टा ही परिणाम। अरे राम राज भारत में देखो लेकर आते राम। तो ये राम अवतार था। राम अवतार में भगवान राम ने रावण से भी प्रेम किया। शत्रु से राजनेता कोई प्रेम नहीं करते, उनको तो वो जेल में डालते हैं। राम ने रावण को भी गले लगाया और उसकी दानवता का समापन समारोह करके उसे वापस बैकुंठ का चौकीदार बनाया। मारीच जो मायावी हिरण था उसको भी गले लगाया और मुक्ति दी। 1.25 लाख राक्षसों को मुक्त करने का यदि श्रेय जाता है तो रामावतार को जाता है, राम जी को जाता है, जिन्होंने अपने दुश्मन को भी अपनी कृपा का पात्र बनाया और बैकुंठ के दरवाजे उनके लिए खोले। इसे अवतार कहते हैं। और सतयुग हुआ नरसी अवतारा और घन घमंड हिरणाकश मारा। सारी सत्ता का घमंड और हिरणाकश में आए। जो भी राम को बोलेगा नरक लोक में जाए, जेल में जाए वह सब जो बोले श्री श्री राम। ऐसा हिरणाकश राजा था, कितना था बदनाम। उसको मारने आ गए और बुला लिया प्रहलाद और नरसिंह अवतार बन करके और कर दिया बंटाढार। तो भगवान ने उसके सारे मद को उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए, नाखूनों से ही हटा दिया। तो शेर बनकर आया था सतयुग में ये अवतार और नाम था नरसिंह अवतार। करता था भारत से प्यार। प्रहलाद था वहां राम का जो भक्त व्यापक जानिए और बुला रहा था भगवान को और सब सत्ता में लीन मानिए। तो भारत में एक ही बालक था जिसका नाम था प्रहलाद। उसने राम बुला लिया और बाकी ने सत्ता बुला ली। तो सत्ता हिरणाकश की जानो हो गई चकनाचूर और राम राज हो गया सतयुग में और दानवता हुई दूर। तो प्रेम से बैकुंठ में पहुंच गया और हिरणाकश्यप जाए और नहीं प्रकोप उस पर हुआ। 13वां महीना प्रगटाए पुरुषोत्तम। उसको मारने के लिए सबसे उत्तम पुरुष बनकर यदि भारत में कोई आए, उस अवतार का नाम है नरसिंह अवतार, जो पुरुषोत्तम महीना बना करके पुरुषोत्तम के स्वरूप में आए। राम भी पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने रावण का संहार कर दिया और श्री कृष्ण की प्रेम बांसुरी और बजी वृंदावन धाम। मारा गया कंस जरासंध बकासुर और दुर्योधन काम तमा। 18 क्षोणी सेना पास नहीं हथियार। प्रेम से ही सब कुछ हुआ भारत उद्धार। कुरुक्षेत्र ही हट गया धर्म क्षेत्र बन जाए। अरे जो भी अवतार भारत में आता कभी अशांति नहीं फैलाए। अशांति और शस्त्र जितने भी अवतार भारत में आएंगे वह तो चारों युग में प्रेम फैलाएंगे। और जितने सत्ताधारी जग में आएंगे वो प्रेम हटाकर हथियार नफरत फैलाएंगे। ये अंतर है। वाणी बता रही है मारकंड्य को, सुन लो नवरात्रा का ज्ञान। सत्ता को नफरत फैलाती और लाती है हथियार। विश्व के सभी राजाओं को देख लो, नफरत फैलाने का काम करते हैं और हथियारों का संग्रह करते हैं और अपने दुश्मनों की हत्या कर देते हैं। ये कलयुग के राज भवानी और कैसे राज चले अब जानी। और प्रेम अवतार हूं धारा, आ रहे हैं कल की अवतारा। जिनके पास नहीं कोई हथियारा, घोड़े पर वह हुए सवारा। नीली शक्ति वाला प्यारा, नील नीलांबर कल की अवतारा। ज्ञान की तलवार है, अज्ञानता को मारेगी। भव सागर में भोगों में फंस रहे नर नारी सबको तारेगी। नवरात्रा का छठा दिन और आए कल की अवतार।
मारकंडे दर्शन कर लो और कर लो उनसे प्यार। कैलाश पर्वत शुभ शगुन व्यापक अगुणतम हो गया। साधु और संतों का दरबार था, मंगल वहां पर हो गया। मुनि मारकंडे भी उठ गए और कीन प्रणाम भगवान को। और छठे नवरात्रा में भारत में कल की अवतार दर्शन हो गया। ये शिव कृपा भारत हुई मंगल, ये भारत हो गया दंगल। सभी यहाँ हट गए और कल की अवतार प्रकट अब हो गया। ओम शिव 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 सत्य रूपम सत्य धारणम सत्य ज्ञान पुंजम शिव नाम कल्याणम महाशक्ति तेजोमयी शक्ति पधारम प्रागट्यम 2025 कलयुग धारणम धरणी तरण तारणम कल की अवतारणम सर्वशक्तिदायकम मंगलदायकम चार चतुर्भुज स्वरूपम नील अश्वधारणम ज्ञान की तलवार जिनके हाथ में देखो चमक। और धम धमा धम धम धमक ये कल की अवतार प्रागट्यम। ये छठी है नवरात्रा भारत में जग गया अब धर्म। सारे अधर्म हट जाएंगे और सत्ता को नहीं कोई शर्म। सत्य रूप कल की अवतारा और आभा प्रगटी देखो प्यारा। सूरज चमका कलयुग में भी और नील नीलांबर जान और कैलाश पर्वत मान सरोवर में आए कल की भगवान। पूछा शिव ने महाराज ये कृपा आपकी हो कैसे चलेगा राज अब कुछ तो बतो मुझे होए कुछ तो बताओ महाराज। 1 अरब पुष्पों की माला और शिव ने गले कल की के डाला। चुन चुन के ये फूल और इंद्रलोक से मंगाए और खुशबू फैली कैलाश पर जहाँ प्रगटे कल की अवतार। महाराज जगत गुरु भारत है और भवन दूसरा भारत है और शांति का ये क्षीर सागर है और उसके आप अब सारथ है। तो कल की अवतार कलयुग में बने सारथी आए। धीरे बोले धर्म सभा में डरो नहीं कछुआ। हम सत्य का प्रकाश करते हैं, सत्ता का प्रचार नहीं करते और सत्ताएं अपना प्रचार प्रसार करती। उनके पत्रकार उनके ही करते रहते हैं ये प्रचार। और हमारे साथ तो एक ही भैया रहता नारद पत्रोंकार। और जो भी हम संदेश सुना दे और उसको सुना दे तुरंत जाए। एक ही पत्रकार त्रिलोक में जिसका नाम नारद कहा है। तो रद्द कभी नहीं होती है नारद जी की बात। और बाकी जितने पत्रकार सब चारों युग खावे मात। क्योंकि वह सत्ता के साथ हैं और सत्य नहीं उनके पास। इसीलिए कलयुग में भी देखो बैठे निराश। अपनी गप्पोड़ी कहाँ तक वह सुने सुनाए कोई नहीं सुनता उनकी और नहीं कोई जय जय हो। नकली जय जय नकली सब कुछ नकली करे प्रचार। और असली तो बैठे कैलाश पर नाम कल की अवतार। नारद बज गई वीणा भारी। अरे नारद हरि 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 गुण प्यारी। वीणा बज गई ज्ञान की भारी। छठो नवरात्रा कल युग आयो नारद वीणा बजावे। हरि गुण गान प्रगट हो कैलाश पर और सबई राम जी गावे। ऐसो प्रगट्यो कल की अवतार।
अरे नफरत भूल जाओ भारत वालों, करो हरि से प्यार। अरे दाम वाम सब धरे रहेंगे, दाम न आवे काम हरि को नाम। हरि को भजे सो हरि को होई, और भज लो हरि को नाम, आज प्रगट्यो भारत भगवान। अरे वाणी के घर आए कल की और दे गए आशीर्वाद, क्या इच्छा है बेटा तेरी, सुन लूं सब फरियाद, बोल दे आज तो मंत्र ब्रजेश। गुणाकारम निर्लेप जीवन मुक्तम, श्री कल्कि अवतारम नील नीलांबरम, त्वं शरणं ब्रजेशाः याः ब्रजेशाः, धर्म ध्वजा प्रवेशाः, भारत भूमि परम पावनी, बने भारत नरेशा। दिव्य पूजनम दिव्य शक्ति दिव्य धाम, दिव्य भक्ति नवदा भक्ति नवरात्रा परिपूजनम, दर्शनम मंगलम भगवान विष्णु, चार चतुर्भुज स्वरूपम, निर्लेप जीवन मुक्तम, सदा शेष शय्या विराजते, लक्ष्मी चरण चापते, नारद घंटा ध्वनि, करुण पंख विहारम, नील नीलांबरम, कैलाश पर्वत स्वर्ण सुमेरु व्यापकम, सर्व सिद्धिदायकम, सिद्ध रूपम, अदृश्य सिद्ध संतम, गुरु वशिष्ठ वाल्मीक विश्वामित्र अत्रि एकलव्य संदागनी, महाशक्ति तेजोमयी शक्ति मार्कंडेय वाच्य। स्तुति करत प्रसन्न भय भारी, आशीर्वाद दिया अवतारी। कुल की बोले कलयुग में और भारत बने भगवान, भोगों की सत्ता हटे हट जावे अज्ञान। 2025 है और दे रहे हैं वरदान, सदा चारों युग में भारत के रक्षा करे भगवान। भगवान कलंकेश्वर फरमाते हैं कि युग कोई सा भी हो, या प्रलय भी हो, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, प्रलय हो, या कोई सा भी हो, चारों युगों में भारत और पूरे त्रिलोक की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। हमारे लिए न कोई मानव है, न कोई दानव है, न कोई नर है, न कोई नारी है, न कोई राजा है, न कोई प्रजा है। हम सब के लिए हैं, सब हमारे लिए हैं, और हमारे लिए हम चाहते हैं कि मानवता का उत्थान हो, मानवता का पतन न हो, और दानवता का पतन हर क्षण होता रहे। इसलिए नवरात्रा में अपने कुकर्मों को, अपने पूर्व जन्मों के पापों के पश्चाताप को समाप्त करने का सबसे सुंदर अवसर होता है। भगवान शिव की कृपा से हम कैलाश पर इस समय विराजमान हैं। यह मेरा भी सौभाग्य है, क्योंकि भारत का नेतृत्व 21वीं शताब्दी में मुझे ही करना है। इसलिए सारे संसार और पूरा त्रिलोक मेरी तरफ देख रहा है कि इस अधर्म की सत्ताओं को कैसे हटाया जाए, पाप की भागीरथी को कैसे, प्रदूषण को हटा करके, और गंगा की भागीरथी और धर्म की भागीरथी को कैसे बहाया जाए। यह मुख्य मुद्दा है त्रिलोक में इस समय। ईश्वर के सामने सत्ता, ईश्वर के सामने गौण और मुद्दा ही नहीं है। सत्ता तो चलती रहती है और उसे चलाने वाले चलाते रहते हैं, जोड़ तोड़ से चले या कैसे भी चले, सिर फोड़ के चले, वो चलती है। तो वो चलने वाली चलनी में और पानी नहीं ठहरता है, थोड़े दिन उसमें भोगो भैया, सत्ताधीश भी मरता है, कोई जिंदा बचा नहीं अब तक। ये कल्कि अवतार ही कहता है, हिरण्याकश मर गया, रावण मर गया, और कंस मर गया, और मर गए दुर्योधन, कौरव मर गए, धृतराष्ट्र भी मर गए, सब मर गए, सब मरते मरते जाते हैं, और सत्य हमेशा अमर रहता है। ये कल्कि अवतार बताते हैं। तो सत्य के साथ रहो भारत वालों, सत्ता छोड़ो साथ, अरे बिगड़ी बात बन जाएगी। कल्कि है अवतार, आपके साथ कल्कि अवतार है, और यह है भारत मात। जय जय बोलो भारत माँ की, और जय कल्कि सरकार। तो कलंक हटाने के लिए कल्कि भगवान का प्रागट्य छठे नवरात्रा में हो गया। लंका पाप के हिल गई लंका, रावण हिल गया, हिल गए सारे कंस, अरे दानवता के हटा दिए सब। देखो कृष्ण ने वंश
वंश वंश यहाँ सत्य चले और चले सत्य अवतार। यहाँ तो प्रकट हो गए कलयुग, देखो कल के अवतार। कल के अवतार का ये प्रसंग सुने सुनाए कोई, भारत की जय जय होगी और जगत गुरु ये भारत होए, रोक सके नहीं रोकने वाला। और भारत की जय होए, धर्म ध्वजा ऊंची होगी और दानव ध्वजा क्षय होए, तो दानवता पाताल में और भेजी कल की अवतार। जाओ तुम प्रवेश करो पाताल में और हम करें भक्त उद्धार, भक्तों का उद्धार कर गए। कलयुग कल की अवतार, क्षणिक वाणी थी मणिक वाणी थी और भारत का अवतार, तो भारत का उद्धार करने के लिए कल के अवतार 21वीं शताब्दी में गुरु बन करके गुरुवार को आए और भारत को जगत गुरु बना गए। भारत विश्व का जगत गुरु बनकर रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये घोषणा कल की भगवान की प्रेरणा से वाणी ने कलयुग में कर दी। अब जो कर दी वो कर दी और बाकी को दानवता को लगेगी सर्दी और कपड़ा काटे दर्जी और दानवता पाताल में धर दी। बस यही कल की अवतार की मर्जी। जय श्री कृष्ण। बोलो कल की भगवान की, आज की आनंद की जय, भारत माता की जय, जगत गुरु भारत देश की जय, सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, धर्म का प्रकाश हो, 4 वेद शेषात 18 पुराण का भारत में प्रवास हो, घर घर में पूजे रामायण और घर घर पूजे गीता का ज्ञान, 4 वेद शेषात 18 पुराण पूजे और नवरात्रा पूजन ये मान। बोलो जय श्री राम।